पर कभी योगी आदित्यनाथ का आगमन होता है तो कभी डिप्टी सीएम साहब आकर जिले की कमान संभाल लेते हैं। लेकिन इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी सभासद प्रत्याशी मौजूद हैं जिन्होंने पुराने कार्यकाल को भी देखा है। पालिका में जितने भी अभी तक अध्यक्ष बने हैं सभी ने भ्रष्टाचार किया है और किसी ने रायबरेली का विकास नहीं, लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया है। लेकिन मैं नगर पालिका में थी, पूर्णिमा श्रीवास्तव की नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार हुआ है मैंने उसका जमकर पुरजोर विरोध किया है। भाजपा की एक तरफा जीत होगी रहेगी। ये चुनावी सरगर्मी है, चुनावी सरगर्मी सब अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन लोगों को ये पता चल गया है कि बरसाती मेढक और काम करने वाले व्यक्ति में किसको चुनना है। लोग उसके लिए जनता इसका फैसला करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 सच इंडिया और आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं तो रायबरेली के सियासी समीकरण को साधने की पुरजोर कवायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही है। रायबरेली की सरजमी पर कभी योगी आदित्यनाथ का आगमन होता है तो कभी डिप्टी सीएम साहब आकर जिले की कमान संभाल लेते हैं। लेकिन इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी सभासद प्रत्याशी मौजूद हैं जिन्होंने पुराने कार्यकाल को भी देखा है और इस बार भी वो अपना ताल ठोक रही हैं। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का सफर रहेगा और कैसे अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं पूनम तिवारी, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद रायबरेली। अच्छा, कैसा रहेगा चुनावी सफर? और जिस तरह से आप देख रही हैं कि रायबरेली की सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं, बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो। यहाँ पर मैं नगर पालिका परिषद पहुँच रही हूँ तो 34 वार्ड के सभी सम्मानित नागरिकों के लिए पहुँच रही हूँ और उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं पूरी तरह बुलंदी के साथ आवाज़ उठाऊंगी और भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाऊंगी। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए आपका रायबरेली शहर में इस बात की सरगर्मियाँ भी तेज हैं कि आप चुनाव सभासद कर लड़ रही हैं, लेकिन ये देखने में ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका का। मैं नगर पालिका की तैयारी कर रही थी, लेकिन सीट आरक्षित हो जाने की वजह से मैं सभासद बनकर नगर पालिका पहुंचकर जनता की सेवा करना चाहती हूं। अच्छा, जिस तरह से आपने पूर्व में भी सभासद रही हैं, आपने पूर्णिमा श्रीवास्तव का कार्यकाल देखा है, कैसा कार्यकाल था, किस तरह की तकलीफें आई? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि काफ़ी बदतर विकास हुआ। नगर पालिका में जितने भी अभी तक अध्यक्ष बने हैं सभी ने भ्रष्टाचार किया है और किसी ने रायबरेली का विकास नहीं, लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया है। लेकिन मैं नगर पालिका में थी, पूर्णिमा श्रीवास्तव की नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार हुआ है मैंने उसका जमकर पुरजोर विरोध किया है और जनता को इस चीज़ के लिए आज जनता जागरूक हो चुकी है कि हमें भ्रष्टाचार और कोई जेबी नहीं चाहिए, हमें एक काम करने वाला ईमानदार आदमी चाहिए। इसलिए नगर पालिका क्षेत्र की पूरी 34 वार्ड की जनता और मेरे 27 नंबर वार्ड की सम्मानित जनता मेरे 24 घंटा मेरे साथ लगी हुई है कि पूनम तिवारी को नगर पालिका पहुंचाएंगे तो एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और नगर पालिका की क्षेत्र का विकास होगा। अच्छा, ये बताइए, आप आसानी से किसी पार्टी का दामन भी थाम सकती थी, क्या कारण है जो किसी पार्टी के साथ नहीं? आज मेरी जो पहचान है, मेरी जनता की बदौलत मेरी पहचान है। आज मेरी जनता ने मुझे प्यार सम्मान दिया है, किसी पार्टी के दम पर आज मैंने आगे नहीं बढ़ी, मैं जनता के दम पर आगे बढ़ी हूँ और जनता को लेकर मैं आगे चली हूँ, निर्दलीय हूँ और निर्दलीय के रूप में आगे आना चाहती हूँ। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए तो आप ही के वार्ड में से कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिनके लिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। कभी योगी आदित्यनाथ कमान संभालते हैं तो कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आकर कहते हैं कि हमारे यहाँ भाजपा की एक तरफा जीत होगी रहेगी। ये चुनावी सरगर्मी है, चुनावी सरगर्मी सब अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन लोगों को ये पता चल गया है कि बरसाती मेढक और काम करने वाले व्यक्ति में किसको चुनना है। लोग उसके लिए जनता इसका फैसला करेगी। अच्छा, देखा जाए तो कई सारे लोग हैं और देखा जाए तो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शालिनी कनौजिया ने ताल ठोकी, चुनाव के मैदान में वो हैं। किस तरह से लग रहा है कि बड़े नेताओं के आगमन से क्या सरगर्मियां बदलेंगी, समीकरण बदल जाएंगे या फिर? मैं सिर्फ इस समय अपने चुनाव पर, सभासदी के चुनाव पर फोकस कर रही हूँ और किसी भी प्रत्याशी के विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ और किसी भी पार्टी के विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं नगर पालिका जाऊँगी, सभी पार्टियाँ मेरी हैं, सभी नेता मेरे हैं, सभी लोग अपने। रायबरेली की जनता है, बहुत छोटी रायबरेली है और पूरे लोग एक दूसरे के परिचित है, मैं सबका सम्मान करती हूँ। सभासद आप रही हैं, क्या समस्याएं हैं और कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो इस बार चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले? नगर पालिका रायबरेली की सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे विषम परिस्थिति है कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। टूटी सड़कें, टूटे नाली, जर्जर प्रकाश व्यवस्था और पार्कों की दयनीय स्थिति और नालियों नाला ये सब है। मैं इसका निदान करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने बातचीत करने की कोशिश की और इस तरह से चुनाव का ये सफ़र चल रहा है। अब देखना ये है कि रायबरेली की जनता क्या चाहती है, क्या परिणाम निकलकर सामने आएंगे। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और रायबरेली में मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है।